श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। गर्भ शत्रवि अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। रामा सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियत, बेरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुटित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुष्य दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया, फिर कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, है जनक देखिए, मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर यानी निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। रामा बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुना दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं।
टेढ़े चंद्रमा को रऊ भी नहीं गरजता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, मेरा यह सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए। प्रभु सेवक ही समरू कस, तजु विपरवर रोष, रामा तजु विपरवर रोष। वे सुविलो के कैसी कछु, बाल कहू नहीं दोष, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विपर, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विपर वर, कहा राम सन राम, रामा कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरूस हसी, तऊ बंधु सम बाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विपर हूं तुझे सुनाता हूं, धनुष को सूत्र व बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरांगनी सेना, सुंदर समिदाएं, युद्ध में जलाई जाने वाली लकड़ियां है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द कहने के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम नीदरई विपैरवधि, सत्य सुनु भृगुनाथ, राम सत्य सुनु भृगुनाथ। तो अस को जग सुबैठ जई, भैवस नावई माथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए
इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, रामा पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन हर जन प्रेम अमात, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुंदर और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे। हे समा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पाताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से जो तो परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुदम्बी प्रभु पर बरसी फूल, रामा प्रभु पर बरसी फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो
जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करो अब, जथा वंश व्यवहार रामा जथा वंश व्यवहार। बूझ विपर कुल बृहद गुर, वेद विदित आचारु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। अरीतमनी के पतर फल, पदुम राग के फूल रामा, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरची कर भूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। हरी हरी मणियां के पत्ते और फल बनाए और पद्म राग मणियों यानी कि मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी भरी मणियों यानी पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के है या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उस नागबेली के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन यानी बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर यानी कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। राजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुबैग सुठी, किए नील मणि कोर रामा, किए लीन मणि कोरी। हेम बोर मरकत धवरी, लसत पाट में डोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के
बोर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 बहुत तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जय लछी करी, कपट नारी वर वेश, रामा कपट नारी वर वेश। तेईपुर के शोभा कहत संकुची, शारदा शेष सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी संकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से संकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दऊ, ऐ कहू कही देश रामा, ऐ कहू कही देश। सुनी सने साने बचन बाँची, बहुरी नरेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है? सने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। सने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो इन दोनों बच्चे सकुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने के बार बार इस प्रकार कह यानी पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काए।
सुनो महीपति मुकैट मणि, तुम सम धन्य न को रामा, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने विषव विभूषण दो, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के सौम्र में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सब की शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, रामा सुनिए महामहिपाल। बजेऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाय रामा, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु सब सादर, दूत बुलाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।
ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भोंत तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जय लछी करी, कपट नारी वर वेश। रामा कपट नारी वर वेश, तेईपुर के शोभा कहत संकुची शारदा शेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी संकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से संकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दऊ, ऐ कहू कही देश। रामा ऐ कहू कही देश, सुनी सने साने बचन बाँची। बहुरी नरेश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है सने से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। सने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो इन दोनों बच्चे सकुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने के बार बार इस प्रकार कह यानी पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काए। सुनो महीपति मुकैट मणि, तुम सम धन्य न को। रामा तुम सम धन्य न को।
राम लखन जिनके तने विषव विभूषण दो सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सब की शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, रामा सुनिए महामहिपाल। बजेऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाय रामा दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम श्री के पुत्र है।
और जिसके चारों बालक वीर विनम्र व्रत का धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुंदर है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलो वेगी सुनु गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय रामा, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और जल्दी चलो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कृति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। दीनी निछावरी कोटि विधि, जाचक लिए हंकारी रामा, जाचक लिए हंकारी। चक्रवर्ती दशरथ के चिरुजीवउ सुत चारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यूं कहते हुए वे अपने अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विरह होगा। श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए रामा, लोगन रचे बनाए। बीथि सींची चतुर सम चौके चारु पुराय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। केसर, चंदन, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां
सभी 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लज्जा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली यानी कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वरने पार, रामा को कवि वरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वंश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सानी यानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी यानी चाल के है। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छैर छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, रामा सुर सुजान नवीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। सभी चुने हुए छबीले छेल सूरवीर चतुर और नवयुवक प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। सूरता का बाणा धारण किए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाएर नगर,
लागी जुरन बरात, रामा लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सभी, जो जेहि कारज जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करौ कल्याण सीताराम। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों का समूह गरजते हुए जा रहे हो। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजन जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हो। मागध शुद्ध भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समान बनाकर चले। सबके उर निर्वैर हर्षु, पुरीत पलक शरीर। रामा पुरीत पुलक शरीर, कवि दिखे वे नयन भरी। राम लखन दो वीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करौ कल्याण सीताराम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वह पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सम्मान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेश। रामा हर्षि चढ़ाई नरेश, आप चढ़ेऊ से धन सुमरी। हर गुर गौरी गणेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करौ कल्याण सीताराम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गर्जने लगे। आकाश में
और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवडांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियां की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचावई कुंवर भर अकनी मृदंग निशान, रामा अकनी मृदंग निशान। नागर नट चितवई चकित डगई न ताल बधान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर पोआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया हो। शेम कर यानी सफेद सिर वाला चील विशेष रूप से शेम यानी कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई दी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, रामा अभिमत फलदातार। जनु सब सांचे होन हित गए सगुन एक बार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। शम शगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सुगन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी श्री के दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर दशरथ जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने और उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी ब्रात बर, सुनी गह गए निशान, रामा सुनी गह गए निशान। सजी गज रथ पद चर, तुरंग लेन चले अगवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम।
बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगमनी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मासपरायण 10वां विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।